नमस्कार साथियों, वंदे मातरम सभी को। आरडीटीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है अमरोहा। अमरोहा है बिजनौर? अपने यहाँ बिजनौर। अच्छा, बिजनौर ज़िले में ये एक कुम्हारी का काम करते हैं, दिए वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो इनके पास मैं आया हूं, इनसे पूछना चाहता हूं कि आप पहले तो देखिए कि ये कैसे दिया बनाते हैं, और मैं आपसे थोड़ा सा ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि आप जो ये दिया बनाते हैं, साल भर में आपकी एक बार त्योहार आता है तो हाँ। कितनी इनकम हो जाती है? इनकम तो लगभग 20-25 के बीच में। 20-25 हज़ार? हाँ अच्छा, एक साल में? जी। तो इससे और ज़्यादा नहीं बिकते? इससे ज्यादा नहीं बिक पाते, माल बनता नहीं, कम बनता मुझसे। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे बिक जाते हैं? बिक जाते ज्यादा। अच्छा, ज़्यादा में कितनी लिमिट, हद से हद? लगभग 35-40 के पास पहुंच जाएगी। 35-40 अगर ज़्यादा बनाए तो? हाँ। तो कितने लोग मिलके करते हैं ये काम सारा? ये हमारे परिवार के करीबन 4-5 सदस्य हैं। सारे लिपटर हैं, नन्हे पतले। अच्छा, सारे छोटे छोटे बच्चे भी? हाँ, सारे लोग मिलके काम करते हैं और ये 20 से 25 हज़ार रुपये कमा पाते हैं जी। तो इस बार जो इनकम हुई होगी आपकी, वो ज़्यादा हुई या पिछली बार इनकम ज़्यादा हुई थी? इस बार ज्यादा है, 1000-2000 रुपए। 1-2 हज़ार रुपये? हाँ, पिछली बार जो है 17-18 के पास थी। अच्छा अच्छा। आपका 18-20 होगी। अच्छा, इस बार 20 हज़ार रुपये कमा लेंगे आप। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक आपको थोड़ा सा स्टैटिकल डेटा बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जो भारतवर्ष में दीपावली का एक्सपेंडिचर है वो है 1,25,000 करोड़ रुपए। मतलब दीपावली के जो दिन खर्च हुआ था वो 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था मात्र 1-2 दिन में। उसमें जो झालर वगैरह आती हैं, फुलझड़ियाँ आती हैं, तो ये जो सामान खरीदा गया था वो 1,25,000 करोड़ का था। अब 1,25,000 करोड़ रुपए अगर वो क्या बोलते हैं, दिया खरीदने वाले कुम्हारों के पास गए होते तो हर कुम्हार परिवार को 3-4 लाख रुपए मिल गए होते, क्योंकि भारत में जो कुम्हारों की संख्या है, कुम्हार परिवार हैं, वो 37 लाख परिवार हैं जी। तो एक परिवार में लगभग 5 सदस्य रहते हैं। कम से कम 5 तो रहते ही रहते हैं। किसी के घर में 2 सदस्य हैं तो किसी के घर में 6, 8, 10 भी हैं। तो एवरेज अगर माना जाए तो 5 सदस्य रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुम्हार परिवारों की जो संख्या है वो 37 लाख है, और टोटल जो जनसंख्या है कुम्हारों की वो लगभग 1,85,00,000 है। तो 1,85,00,000 लोगों का अच्छा खासा रोजगार चल सकता था अगर हम दिया खरीदते। लेकिन भारत के लोगों ने 1,25,000 करोड़ झालर वगैरह में, फुलझड़ियों में, मोमबत्ती में, इन चीज़ों में खर्च कर दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना तो यही है कि दिए की सेल ज़्यादा होनी चाहिए अगली बार के लिए। अच्छा, दिए की सेल ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ। लेकिन दिया तो कोई खरीदता नहीं है। वैसे लोग मोमबत्ती ज़्यादा लगा रहे हैं या फिर झालर लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट नहीं होता कुछ। अब दिया खरीदते हैं तो इसमें तेल लगाना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है, तो उसका खर्च आता है। तो लोग सोचते हैं सस्ते में काम चल जाए, लेकिन सस्ते की जगह फिर भी वो ज़्यादा खर्च कर देते हैं। हाँ, सस्ते का नाम है, बाकी ज़्यादा खर्च हो जाए। हाँ, दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो दिया जलाया जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसा होता है, जब दीपावली का समय आता है तो दीपावली उस समय पे आती है जब मौसम परिवर्तित होता है। तो जिस समय मौसम परिवर्तित होता है, मौसम में वायरस, बैक्टीरिया वगैरह इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण लोगों को बुखार आता है, बीमारियां वगैरह बढ़ती हैं। तो जो दीपावली है, दीपावली पे मिट्टी का दिया इसलिए जलाया जाता है, और उसमें विशेष रूप से जो तेल का इस्तेमाल किया जाता है वो सरसों का तेल होता है। अब सरसों के तेल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर एक तो मैग्नीशियम होता है और एलाइल होता है। तो एलाइल जो काम करता है वो ये काम करता है, जब तेल जलता है तो एलाइल अपने पास अट्रैक्ट करता है जितने भी वायरस, बैक्टीरिया वगैरह हैं एनवायरनमेंट में, तो उनको अगर वो अपने पास अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, जो मैग्नीशियम है और एनवायरनमेंट में एक तो कार्बन होता है, उससे मिलके वो कार्बोनेट बनाता है। दूसरा एनवायरनमेंट में एक दूसरा सल्फर वगैरह होता है। तो जितने ये तत्व होते हैं, भारी तत्व, उनके साथ वो रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके जितने भी एनवायरनमेंट में भारी तत्व हैं उनको नीचे डाल देता है, वो जमीन पे गिर जाते हैं वो। तो उससे पहला तो यही होता है कि जो हवा है वो हवा हल्की हो जाती है, तो हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती, फायदा होता है। दूसरा, जितने भी हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया हैं उनको वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट करने से क्या होता है, वो मर जाते हैं।
हाँ उनका हाँ, जितने भी क्या बोलते हैं बैक्टीरिया है, जितने भी वायरस हैं, वो अगर नष्ट हो जाएंगे तो लोगों के अंदर बीमारी कम आएगी। हाँ कमाएगी। तो इसके पीछे का ये लॉजिक होता है जो काम करता है जी। लेकिन लोगों ने आजकल क्या कर दिया कि छोड़ दिया इस चीजों को, इन चीजों को। उनको लगता है कि ये तो पता नहीं ओल्ड फैशन्ड है, लोग मूर्खता की ओर जा रहे हैं और जला रहे हैं फुलझड़ियाँ वगैरह, मोमबत्ती वगैरह। मोमबत्ती क्या करती है, उसके अंदर जब मोमबत्ती जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसमें वायुमंडल में जाएगी तो वो हमारे शरीर का नुकसान करेगी, क्योंकि विज्ञान भी ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए शरीर से और ऑक्सीजन मिलनी चाहिए शरीर में, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या करना चाहते हैं कि जिनकी जॉब लग गई है, जॉब लगने के बावजूद भी वो फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, मिट्टी के दिए नहीं खरीद रहे हैं। अगर उन्होंने मिट्टी के दिए खरीदे होते, 1,25,000 करोड़ वो खर्च हुआ होता किसानों के पास या कुम्हारों के पास, अगर वो मिट्टी का दिया खरीदते तो किसानों का सरसों का तेल बिकता। तो किसानों को लाभ होता उससे। लेकिन क्या कर रहे हैं, वे फुलझड़ियाँ खरीद रहे हैं। फुलझड़ियाँ खरीद के एक अमीर को अमीर बना रहे हैं, गरीब को अमीर नहीं बना रहे हैं। हाँ, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, गरीब गरीब होते जा रहा है। अब बाद में कहते हैं कि अमेरिका अच्छा है, ब्रिटेन अच्छा है। अरे भाई, अमेरिका तो अच्छा होगा ही, ब्रिटेन तो अच्छा होगा ही, क्योंकि वो यहाँ से पैसा लेके अपने पास जा रहे हैं, हमारा पागल बना रहे हैं वो लोग, और हम अपने लोगों का सामान नहीं खरीद रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो पढ़े लिख रहे हैं, नौकरी लग गई है, उनकी नौकरी लगने के बावजूद भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, और उनमें, और मैं मानता हूँ एक सड़क पे चलने वाले कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। कुत्ते को भी कोई मतलब नहीं है देश से, और उन लोगों को भी कोई मतलब नहीं है देश से, गरीब से। बाद में ज्ञान पेलते हैं कि भाई मोदी नहीं कर रहा, योगी नहीं कर रहा, ये समस्या आ रही है, गरीबी बढ़ रही है, नेताओं को दोष देंगे। तो सारा दोष नेताओं का नहीं है, हमारा और आपका भी है, हम सब लोगों का है, जनता का भी, जो सामान नहीं खरीद रहे हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और इस बार एक बात और बता दूं मैं आपको, पिछले साल का जो एक्सपेंडिचर है दीपावली का, वो 1,25,000 करोड़ है, और इस बार जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो ये है कि लगभग 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ के बीच खर्च होगा दीपावली पे। अच्छा। हाँ, तो 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ के बीच अगर खर्च होगा, उसमें से अगर आधा भी उन्होंने कुम्हारों पे खर्च किया होता, तो कुम्हारों की ये जो दशा है, ये दशा ऐसी ना होती, दशा नहीं होती, उन्हें संतुष्टि मिलती, गरीबों को भी वो लगता, मिलता। अब हर परिवार में, मतलब हर बच्चा चाहता है कि मैं भी दीपावली मनाऊं जी। हर गरीब का लड़का चाहता है, हर गरीब का बेटा बेटी चाहते हैं कि हम भी दीपावली बढ़िया से मनाएं, वो भी अच्छे से घर को सजाएं। लेकिन उनका घर एक मतलब बेकार पड़ा है, और इन लोगों का, गधों का घर बढ़िया हो रखा है, जो देश को लूट रहे हैं। उन्हें इतना लाभ नहीं मिल पाता। हाँ, उन्हें इतना लाभ नहीं मिल पाता, वो जो है उधर ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज पे, फैंसी पे। हाँ, तो वो सामान पहुंचा रहे हैं चीन के पास। हाँ जी। कल को वही लोग आ जाएंगे आपके पास ज्ञान पेलने के लिए कि साहब हम देशभक्त हैं, देश का ऐसा विकास होना चाहिए, देश का वैसा विकास होना चाहिए। और ये जो सारे भेड़ हैं, ये ऑफिसों में बैठे हैं, जिनके घरों में वो लगी हुई हैं फुलझड़ियाँ। तो ऐसे लोग अगर गधे देश चलाएंगे तो देश का विकास होगा, या देश में गधे पैदा होंगे? नाश होगा देश का, गधे ही पैदा होंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जरा बताएं एक बार थोड़ा। देखो जी, हम तो यही कहना चाहते हैं कि दियों की ज्यादा से ज्यादा सेल होनी चाहिए आगे के लिए। दियों की सेल दीपावली पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर समय होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एनवायरनमेंट को शुद्ध कर रहा है। सही बात, बढ़िया कर रहा है। चाहे आप दीपावली के समय पे दिया जला सकते हो, और हमारे यहाँ तो परंपरा है, प्रथा है, घी का दिया जलाया जाता है जी। वरना जो लोग इतना विकास कर सकते हैं, आपने एक वो सुना होगा, कुछ समय पहले की न्यूज़ है, अफगानिस्तान में एक यान पाया गया था जी। वो उसके पास अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की, रसिया के उस वैज्ञानिक गए, उन्होंने भी रिसर्च की वहाँ पे जी। तो जितने भी वैज्ञानिक उसके क्षेत्र में जाते थे जी, उसका भी जितना भी रेडियस था, उतना जितना एरिया था, उस रेडियस में अगर वो एंटर करते थे तो वो गायब हो जाते हैं। मतलब वो पता नहीं लगा पाए अभी तक कि ये वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए अभी तक कि ये जो विमान है, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है और ये कैसे काम करता है, और वो उसका जो सिस्टम है वो आज भी एक्टिवेट है, उस यान का। तो उस विमान का सिस्टम आज भी एक्टिवेटेड है, और वैज्ञानिकों का मानना ये है कि ये महाभारत के समय का है। तो जो लोग इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं, इतना विकास कर सकते हैं,
तो क्या वो एक छोटी सी फुलझड़ियां वगैरह ये नहीं बना सकते थे? वो मोमबत्तियां नहीं बना सकते थे? तो वो भी तो मोमबत्तियां जला सकते थे, सही बात लेकिन है। उन्होंने मोम का प्रयोग नहीं किया। दीपक का चिराग क्यों जलाया उन्होंने? क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक था, कारण था। उन्होंने इसलिए जलाया वो कि वो चाहते हैं कि देश में बीमारी ना फैल सके। देश में बीमारी ना फैले, देश के गरीबों का रोजगार मिले, विकास हो। हाँ, तो इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इस बारे में थोड़ा बताएं आप। देखो जी, हमारा कहना ये है कि पैसे वाला आदमी थोड़ा गरीब आदमियों को भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि गरीब आदमियों का भी कारोबार चले, इनके बाल बच्चे पढ़ ले में। हमारा तो ये विचार है। लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये लोग ध्यान नहीं देते तो क्या करा जाए फिर बताओ। हाँ। इस अपना ही नुकसान करेंगे इस बात में, तो बीमारी फैलेगी, प्रदूषण बढ़ेगा। सही बात है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे रोकना चाहता हूँ, विराम देना चाहता हूँ। और आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा दियों का प्रयोग करें, वातावरण को शुद्ध करें। और वैज्ञानिक, अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो दियों का प्रयोग करें। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दियों का प्रयोग करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो धन होता है वो स्वास्थ्य का धन होता है। पैसा तो आज है, कल नहीं हो सकता है, कल आपके पास ना रहे। इसलिए आपका स्वास्थ्य आपके साथ है तो आपका सबसे बड़ा धन आपके साथ है, आप सबसे बड़े धनी हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, देश का विकास करें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष रूप से सभी देशभक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इन भेड़ों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं कहने का भी कोई शुभकामनाएं देने का भी कोई अधिकार नहीं है। इनको ना तो शुभकामनाएं मिलनी चाहिए ना देनी चाहिए, जो ये फुलझड़ियां और झालर वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।